कैंप डेविड नहीं जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। कैंप डेविड नहीं जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। मौसम की वजह से अब व्हाइट हाउस में बैठक होनी है। ट्रंप के खराब मौसम का हवाला दिया गया है। ट्रंप ने बताया खराब मौसम की वजह से ही अब व्हाइट हाउस में बैठक होगी। आज होनी थी ट्रंप कैबिनेट की आपात बैठक, लेकिन अब ये बैठक कैंप डेविड में नहीं होने वाली है। अब व्हाइट हाउस में ही कैबिनेट बैठक होनी है। ये देखिए, वही पोस्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है और इसमें उन्होंने मौसम का हवाला देते हुए बताया है कि अब बैठक व्हाइट हाउस में ही होगी। व्हाइट हाउस में ट्रंप की कैबिनेट बैठक, क्या हो सकता है? कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है क्या इस दौरान? ईरान पर हमला हो सकता है इस बैठक में, इस पर चर्चा हो सकती है। हमले के फैसले पर मोहर भी लग सकती है और शर्तों पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि ईरान को और समय क्या देने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि ईरान के साथ डेडलॉक बना हुआ है और संवर्धित यूरेनियम पर दोनों अड़े हुए हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद और दुनिया में ऑयल इमरजेंसी। हालांकि ईरान अमेरिकी शर्त मानने के लिए ही तैयार नहीं है। अब नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की है। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद दोनों नेताओं में बातचीत ही एक और बड़ी खबर है। द यरूशलेम पोस्ट ने इसको लेकर क्या दावा किया है, क्योंकि टाइमिंग इस फोन कॉल और इस बातचीत की इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। और आज के इस हालात में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक का मतलब आने वाले वक्त में अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर प्लानिंग। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से अब फोन पर बातचीत की है। वो नेतन्याहू जो हर हाल में ईरान के ऊपर ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, सैन्य कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन अब सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही दोनों नेताओं के बीच हुई है फोन पर बात। अमेरिका की ईरान को सीधी चेतावनी, हर समस्या का हमारे पास समाधान है, ये कहा गया। अमेरिका के पास खतरनाक वायुसेना है। हमारी सेना दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। हर समस्या का हमारे पास समाधान है। अब अमेरिकी मीडिया पर ट्रंप का पोस्ट, जहां यूएस मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के आरोप और ईरान के सरेंडर को भी अमेरिका की हार बताएगी अमेरिकी मीडिया। ये अब मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट है जहां अमेरिकी मीडिया पर ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है और कहा कि ईरान के सरेंडर को भी अमेरिका की हार बताया जाएगा। हालांकि ईरान पर ट्रंप वर्सेस अमेरिकी मीडिया, सवाल इसलिए क्योंकि अगर ईरान आत्मसमर्पण कर दे, ये स्वीकार कर ले कि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है और समुद्र की तलहटी में पड़ी है और उसकी एयरफोर्स अब हमारे साथ नहीं है, और अगर उसकी पूरी सेना तेहरान से हथियार डाले और हाथ ऊपर उठाए हर कोई, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं चिल्लाते हुए प्रतीक सफेद झंडा लहराते हुए बाहर निकल आए, और अगर उसका पूरा बचा हुआ नेतृत्व सभी आवश्यक आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दे, अमेरिका के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, तो नाकाम न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल, भ्रष्ट और अब अप्रासंगिक CNN और फर्जी समाचार मीडिया के अन्य सभी सदस्य ये